नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे उत्तम महीना होता है, क्योंकि ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल यानी कि पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे होते हैं, और जो भी भक्तजन उनके होते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि साल 2026 में सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा और कब सावन की पूर्णिमा मतलब समापन उस महीने का कब होगा। और जो भी पड़ने वाले सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत है, सावन के सोमवार के व्रत हैं, और एकादशी व्रत, हरियाली तीज, नाग पंचमी, जो भी व्रत पड़ेंगे सावन के महीने में, उनकी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं कि सावन मास के सोमवार का भी हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भक्तजन सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार में भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जब तक के लिए भी सावन का महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, और भक्तजनों की मनोकामनाएं चाहे जैसी भी हो भगवान पूरी करते हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ कि इस साल 2026 में सावन का महीना कब प्रारंभ हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार दोस्तों, इस साल सावन का महीना प्रारंभ होगा 30 जुलाई को गुरुवार वाले दिन, और सावन के महीने का समापन होगा 28 अगस्त को शुक्रवार वाले दिन। प्रतिपड़ा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जुलाई को रात्रि को 8:06 पर, और प्रतिपड़ा तिथि का समापन होगा 30 जुलाई को रात्रि में 9:30 पर। तो सावन के महीने की शुरुआत 30 जुलाई को हो रही है, और रक्षाबंधन रखा जाएगा 28 अगस्त को। इस दिन सावन की पूर्णिमा पड़ेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूँ कि सावन के सोमवार के व्रत किस किस दिन पड़ रहे हैं। कई भक्तजन जिनको 16 सोमवार का व्रत रखना होता है, जिससे भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तजनों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। सावन के सोमवार में व्रत रखा जाता है भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना जब तक की जाती हैं। इस बार सावन के सोमवार जो पड़ रहे हैं 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। वो चारों व्रत की तिथि मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। सावन का जो पहला सोमवार है वो 3 अगस्त को पड़ेगा। सावन का जो दूसरा सोमवार है वो 10 अगस्त को पड़ेगा। सावन का जो तीसरा सोमवार है वो 17 अगस्त को पड़ेगा, और सावन का जो चौथा सोमवार है वो 24 अगस्त को पड़ेगा। सावन के सोमवार के व्रत इसी समय रखे जाएंगे, और इसी समय भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, और भक्तजनों की जैसी भी मनोकामनाएं हो भगवान पूरी करेंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ कि सावन के समय में मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाता है, क्योंकि सभी भक्त जानते हैं कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। फिर भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था और उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार किया था। फिर भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से हुआ था। तो कई भक्तजन इस दिन मंगला गौरी व्रत भी रखते हैं। तो उस तिथि को भी मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। मंगला गौरी का पहला व्रत जो सावन के महीने में रखा जाएगा वो 4 अगस्त को रखा जाएगा। दूसरा व्रत मंगला गौरी का 11 अगस्त को रखा जाएगा। तीसरा व्रत मंगला गौरी का 18 अगस्त को रखा जाएगा, और चौथा मंगला गौरी का व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। 4 ही मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहे हैं सावन के महीने में। और भक्तजनों, जो भक्तजन 16 सोमवार व्रत रखते हैं उनके लिए सबसे उत्तम दिन 16 सोमवार व्रत का, ये जो चारों सोमवार के व्रत हैं सावन के महीने में, उसमें कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सावन के पहले सोमवार वाले दिन से अगर शुरुआत करें तो अति उत्तम होगा। बाकी सावन के पूरे ही महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है। और मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूँ कि और कौन कौन से ज़रूरी व्रत जो पड़ रहे हैं जो इस दिन रखे जाएंगे, सावन के महीने में रखे जाएंगे। एकादशी के भी व्रत हैं जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी हैं।
तो सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि कामिका एकादशी है, उसका व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। और सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इसका व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बाकी त्योहार बता देता हूँ। सावन मास की जो मासिक शिवरात्रि है, सावन शिवरात्रि है, वो 12 अगस्त को रखी जाएगी। हरियाली अमावस्या है वो भी 12 अगस्त को पड़ेगी। हरियाली तीज जो है वो 15 अगस्त को पड़ेगी। नाग पंचमी 17 अगस्त को पड़ेगी, जिस समय नाग देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। और रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा जिस दिन सावन का समापन होगा वो 28 अगस्त को पड़ेगा। इसी दिन सावन मास की पूर्णिमा है। रक्षाबंधन का व्रत रखा जाएगा, पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान का भी व्रत रखा जाएगा। अब भक्तजनों, मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूँ, जो कांवड़ यात्रा शुरू होती है उसका समापन सावन शिवरात्रि वाले दिन होगा और 12 अगस्त को कांवड़ यात्रा का समापन होगा। यही सब सावन के महीने में पड़ने वाले जरूरी व्रत और त्योहार हैं भक्तजनों। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना जो आप सभी भक्तजन घर में ही बैठ कर सकते हैं। प्रातः काल सावन का महीना जब से शुरू हो, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम पहले स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें, फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। पूजा अर्चना को प्रारंभ करने से पहले भगवान को विराजित करें। भगवान शिवलिंग को विराजित कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के चित्र को विराजित कर सकते हैं, शिव परिवार का चित्र जिसमें गणपति बप्पा हो, कार्तिकेय जी हो, अशोक सुंदरी हो, माँ गौरा हो, शिव शंकर भोलेनाथ हो। और अगर चित्र लेने जाएं तो कोशिश करें सभी देवी देवताओं के वाहन भी उसमें हो तो अति उत्तम माना जाएगा। बाकी किसी भी चित्र को लाके आप घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति हो तो उससे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर भगवान को विराजित करें। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान के ऊपर सफेद चंदन भगवान के ऊपर अर्पित करें और माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें, बेल पत्र अर्पित करें, समी के पत्र को अर्पित करें, नील कमल, अपराजिता के पुष्प, ये सब चीज भी भक्तजन अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प अर्पित करें, माता रानी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान को दिखाएं। इत्र का उपयोग करना चाहें तो भक्तजन कर सकते हैं। फिर हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग शुद्ध देसी घी का उपयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। उससे हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करेंगे। भगवान को भोग अर्पित करना हो तो अगर भक्तजन व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें लहसुन प्याज का उपयोग न किया गया हो, इसका भोग लगाया जा सकता है। हलवा पूड़ी का भोग लगाया जा सकता है, खीर का भोग लगाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाया जा सकता है, माँ गौरा को लगाया जा सकता है। उसके बाद हम सभी भक्तजन, अगर किसी भक्तजनों को जप तप करना हो तो भगवान भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सांब सदा शिव, इन सब भक्तजनों का जाप, भक्तजन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और माँ गौरी का सर्व कामना पूरा करने वाला मंत्र ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का जाप कर सकते। श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ के आराध्य भगवान राम जी की पूजा अर्चना भी करने का विशेष विधान है। सुंदरकांड का पाठ कई भक्तजन करते हैं, कई भक्तजन घर में रामायण का पाठ करते हैं। सावन के महीने में कई भक्तजन, अनेक मान्यताएं हैं, कई भक्तजन सावन के सोमवार में शिव मंदिर जाकर भगवान की विशेष पूजा अर्चना, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। अनेक पूजा अर्चना भक्तजन करते हैं जिससे भगवान की कृपा
उनके ऊपर बनी रहे। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की गई है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी